विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। इन दिनों अपनी इस यात्रा में जो कथा इन्होंने कही, भागवत कथा, उसमें कई ऐसी बातें बीच में आईं जिससे पूरे देश में विवाद हुआ। मैं विवादों की बात करूंगा, लेकिन स्वामी अनिरुद्धाचार्य जी, अनिरुद्धाचार्य महाराज, जो गौरी गोपाल वृद्धाश्रम चलाते हैं, यहाँ एक गौशाला चलाते हैं, और जो इनके काम हैं वो भी दिखाने की कोशिश करूंगा। आज पहली बार हो सकता है आप इनके बारे में पूरी बातें जानने के लिए, विवादों की भी, और अगर वृंदावन में आप आए तो यहाँ के लोग मजाक में ये कहते हैं कि पिछले 5 वर्षों में अनिरुद्धाचार्य महाराज की जो तरक्की हुई है वो तो अडानी और अंबानी की भी नहीं हुई। तो इतने तेजी से अनिरुद्धाचार्य का पूरी देश और दुनिया में नाम कैसे हुआ? पहला सवाल मेरा आपसे यही है अनिरुद्धाचार्य जी, 5 वर्षों में आपकी ये जो विकास यात्रा है और चर्चित यात्रा, इसकी वजह क्या है? इतना जल्दी आपने ये हासिल किया? आपने भोजन किया कि नहीं? मैं कर लूंगा। अभी तक किया कि नहीं? सुबह से नहीं, अभी नहीं। कुछ नाश्ता वास्ता? नाश्ता करके आए? लेकिन मैंने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया। सुबह से लेकर शाम तक केवल काम करते हैं। लोगों को ये दिखता है कि तरक्की कर ली अनिरुद्धाचार्य ने। मैं बचपन में भीख मांगा करता था घर घर जाके, तब कोई नहीं आया बोलने कि आप भीख मांग रहे हैं। तरक्की देखने सब आए, जब भीख का दौर था तब कोई नहीं आया। अरे मेहनत करेंगे आप तो आपकी भी तरक्की होगी। आप अपने बच्चों को यही सिखाइए कि बेटा तरक्की करना है तो मेहनत करिए, जान लगाइए, यहाँ का पसीना पाँव तक पहुँचाइए। अब मेहनत कोई करने को तैयार नहीं है। आप अपने लिए घर बनाते हैं, आप अपने लिए कमाते हैं, हम ये माताओं के लिए कमाते हैं। देखो माताओं के लिए घर बनाए, हर कमरे में एसी लगी चल रही है। अरे मैंने दिखाया, आपके आश्रम में मैं आया था, और एक बात मैं आपकी तारीफ करूंगा, जब आप नहीं थे और विवाद हुआ तो मैं आपके आश्रम आया, और इस बात की मैं खुलेआम मैंने तब भी कहा था और अब भी कहूंगा कि इनके आश्रम में आने पर मैंने कहा कि मैं आश्रम दिखाना चाहता हूं, मैं यहाँ जाना चाहता हूँ, वहाँ जाना चाहता हूँ। मुझे किसी तरह का कोई रोका टोकी नहीं हुई। उन्होंने कहा आपको जो दिखाना हो ये तो, और मैंने दिखाया। मैंने ये भी दिखाया कि सारी एयर कंडीशन और सारी 5 स्टार व्यवस्था माताओं के लिए आपने की है, और आपने एक बहुत ही अच्छा वृद्धा आश्रम बनाया है जी। केवल ये कह देना, लेकिन मेरा सवाल ये है कि लोग ये कहते, मैं नहीं कह रहा, मैं दोनों पक्ष आपके देख रहा हूँ, मैं आपसे सिर्फ ये बात पूछ रहा हूँ, बहुत सारे भगवताचार्य हैं, बहुत सारे कथा कहने वाले लोग हैं, लेकिन जितनी तेजी से आप, इसका कारण आप क्या मानते हैं? क्यों ऐसा हुआ? बहुत सारे लोग हैं लेकिन वो मुकाम नहीं हासिल। जिसकी नीति और नियत अच्छी होगी। क्या नीति और नियत? यदि आपकी नियत में खोट नहीं है तो आप जरूर तरक्की करेंगे। हमने तो जो कमाया है माताओं के लिए कमाया है। आप देखिए यहाँ अखंड रसोई चलती है, 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं, जिसमें बासमती का चावल है, आप चेक कर सकते हैं। दाल गाढ़ी है जो घर पे आपके जैसी नहीं बनती होगी, उससे बेहतर दाल यहाँ सबके लिए है। ये नियत मेरी है। मैं चाहता तो 50 रुपए किलो का चावल बांटता, कौन बोलता मेरे को, पर 90 रुपए किलो का चावल चल रहा है यहाँ। तो ये नीति है। नीति है कि सब ठीक रहे, और नियत है कि 1 रुपए का कहीं से कटौती नहीं। जो ईमानदारी का, जो लोग जिसके लिए दे रहे हैं वो काम उन तक पहुंचना चाहिए। तो लोग, वृंदावन के लोग कहते हैं कि अनिरुद्धाचार्य ही हैं जिन्होंने अपने आश्रम में पूरा रेट लगा रखा है, एक माता के महीने का इतना। हाँ, तो भाई हम दान नहीं लेंगे तो कैसे काम चलेगा? आप क्या चाहते हैं कि हम दान भी ना लें? नहीं, आप भाई हमने चोरी नहीं की, हम चोरी नहीं की, हम चोरी नहीं करते, डाका नहीं डालते, किसी को गलत नहीं कहते, पर भीख मांगने का तो अधिकार है। भाई मांगेंगे नहीं, सपोर्ट नहीं मांगेंगे, आपसे सहयोग नहीं मांगेंगे तो माताओं को रोटी कैसे खवाएंगे? बात यह है, देखिए मैंने आपसे कहा कि आपने वृद्धाश्रम खोला है, गौशाला खोला है, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं। लोग, हम चलते हैं आपका आश्रम भी दिखाते हैं। इसी फरवरी में ये आश्रम खुला है, और वृद्धाश्रम आप देख लीजिए, इसमें कई माएँ ऐसी हैं, मेरे पिछले कार्यक्रम में आपने देखा होगा, जिनके 3-3 बेटे और बेटियां थीं, बावजूद उनको घर में रहने का आसरा नहीं मिला, और इस आश्रम में वो आकर के रहती हैं। इन माताओं में से कहानियां ऐसी मैं दिखाऊं तो कई ऐसी माताएं हैं, और वो यहाँ अनिरुद्धाचार्य के गोपाल आश्रम में, गौरी गोपाल आश्रम में, वो बहुत ही अच्छे से खाना पीना सब कुछ। लेकिन मालूम है अनिरुद्धाचार्य जी, आप ही के समय के कुछ संत हैं, मैं पिछली बार आया तो वो कह रहे थे, मालूम, ये वृद्धा आश्रम और ये गौशाला
ये शोरूम है दरअसल, ये दिखाने की चीजें तो बोले हैं। आप भी शोरूम खोल लीजिए ऐसा, बोले आप भी सेवा करिए, बहुत सारी माताएं आज ही फुटपाथ पर सो रही हैं, आप ले जाइए सेवा करिए। बोले आप भी अपने घर में लंगर चलाइए, ऐसे 30,000 लोग यहाँ खा रहे हैं, बोले आप भी खवाइए रोज, आप भी। भाई हाथ किसका किसने पकड़ा है? आपका ये तो हाथ। सबसे बड़ा जो लंगर है वो आप ही का है। हाँ, तो वृंदावन। हाथ किसी का किसी ने तो नहीं पकड़ा। आप अनिरुद्धाचार्य को गाली दे सकते हैं, देना बहुत आसान है, उनसे बोलिए कि करके भी दिखा दो। कि गाली ही देते रहोगे सारी जिंदगी? बोले अपने बच्चों को भी गाली देनी सिखाओगे कि कुछ काम धाम कराना सिखाओगे उनको? नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये सारी कला, देखिए मैं ये मानने वाला आदमी हूँ, जो जहाँ पर है वो उस लायक है। आपने 36 साल की उम्र में अगर यहाँ तक का सफर तय किया है, आपने खुद अपने वीडियोस में ये बात कही है कि 2005 तक 2 रुपए 4 रुपए की दिक्कत थी। 2009 में पहली बार आपने कलर टेलीविजन देखा, ठीक है, आपने खुद कहा है। हाँ, बिल्कुल। अगर आप वहां से उठ के यहाँ तक आए हैं तो आप में कुछ तो काबिलियत लोगों से ज्यादा है। जब हम और टीवी कुछ तो खरीदने नहीं, गए, बहुत सारी। जब हम टीवी खरीदने गए 2009 में, तो मैं सोचा कि मैं टीवी खरीदने जरूर जा रहा हूँ, पर टीवी देखूंगा तब बढ़िया से जब मैं खुद टीवी पे आने लग जाऊंगा। तो टीवी लाया इसलिए था कि मैं खुद आने वाला हूँ टीवी पे, इसलिए लाओ। तो टीवी खरीदा इसलिए नहीं था कि टीवी देखें, टीवी देखो, इसलिए जिसका विजन बड़ा है। आप तो कथा कहते हैं, आपको मालूम है, बिना जोश और जुनून के कोई सफलता इस लेवल की तो नहीं मिल सकती। मैं मानता हूं कि आप टीवी खरीदते वक्त ये सोचते रहे होंगे कि आपको टीवी पे आना है, और आपने वो सारा उपक्रम भी किया और उसमें सफल भी हुए पूरे। अभी आप सिडनी में गए, अभी आप अमेरिका लंदन जा रहे हैं और लोग आपको कथा के लिए बुला रहे हैं। एक बात आपके बारे में लोग ये कहते हैं कि कोविड के बाद देश और दुनिया में तमाम क्षेत्रों के लोग, सामाजिक क्षेत्रों के लोग, राजनीतिक क्षेत्रों के लोग, धार्मिक क्षेत्रों के लोग, हर क्षेत्र के, जिन लोगों ने समय से पहले सोशल मीडिया की ताकत पहचान ली, अनिरुद्धाचार्य महाराज जी भी उनमें से एक हैं। और सोशल मीडिया को कैसे भुनाना है या सोशल मीडिया पे आके कैसे चर्चित होना है, ये कला उनको बहुत पहले से आ गई। और कोविड के दौरान एक स्टैंड पर एक मोबाइल लगाकर प्रवचन करते करते आज वो सिडनी, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जाने लगे। सोचिए, मेरी कला से यदि 30,000 लोगों को भरपेट निःशुल्क भोजन मिल रहा है, 300 वृद्ध माओं को सहारा मिल रहा है, 150 बच्चों को शिक्षा मिल रही है, और 7-8 हज़ार बच्चों को मैं कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक पढ़ाने का एक विद्यालय बना रहा हूँ, और मेरे इस कार्य से यदि दुनिया भर के लोग यदि सनातन धर्म से जुड़ रहे हैं, तो बताइए जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ? नहीं, देखिए, मैं आप चूंकि एक विवाद हुआ और मैं उसके लिए यहाँ आया, और मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, आप जो काम कर रहे हैं वो मैं खुद बोल रहा हूँ और लोगों को दिखा भी रहा हूँ। और आपके चैनल ने ही सबसे पहले यहाँ की सेवाओं को दिखाया, इसके लिए मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि आपके न्यूज़ 24 ने आपने बहुत अच्छी कवरेज की और आपने सत्य को दिखाया। नहीं, मैं दोनों पक्ष जो आप कर रहे हैं उसको मैं कतई नहीं कह सकता कि आपने माताओं को यहाँ पे रखा है और 30,000 लोगों को आप खाना खिला रहे हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है। और वृंदावन में ऐसा करने वाले आप पहले आदमी हैं जो इतने बड़े लेवल पर, और हजारों लोग आपके आश्रम में सोते भी हैं, वो अपनी जगह है। और जो ख्याति, जो चर्चा आपने अर्जित की, वो एक दूसरा पहलू। मैंने जैसा कहा कि सोशल मीडिया की ताकत को कितना मानते हैं वास्तव में? देखिए, सोशल मीडिया बहुत पावरफुल है, इतनी पावरफुल है कि वो किसी को खड़ा कर सकती है, किसी को गिरा सकती है। आपको तो खड़ा ही किया, इतनी पावर नहीं, हमने तो लिफ्ट करा दिया। हमने तो ताकत की बात करी ना कि वो इतनी ताकत रखती है कि वो किसी को खड़ा कर सकती है, किसी को गिरा सकती है। इसलिए सोशल मीडिया का यूज यदि आप सही जगह पे कर रहे हैं और सही उपयोग के लिए कर रहे हैं और उसका सही लाभ समाज को मिल रहा है तो ठीक है। आप जिस पृष्ठभूमि से आए हैं, आप ये महसूस करते हैं कि अगर आज 20 साल पहले आप रहते तो शायद ये सफलता आपको नहीं मिल पाती या बहुत रास्ते में कठिनाइयाँ होती, आप अपनी बात कह पाने में सोशल मीडिया के थ्रू कामयाब रहे? आप ऐसा महसूस करते हैं? देखिए, व्यक्ति कुछ भी नहीं करता, हम और आप केवल कठपुतली हैं। सबहि नचावत राम गोसाई, भगवान जिससे जो काम कराना होता है वो करा लेते हैं, उसको तभी उतनी समझ दे देते हैं, तभी उतनी बुद्धि दे देते हैं और तब वो व्यक्ति कर लेता है। हम और आप कुछ भी नहीं करते, भगवान हमसे कराते हैं। हनुमान जी लंका गए तो क्या हनुमान जी लंका गए? नहीं, राम जी ने हनुमान जी को लंका भेजा,
यदि ना भेजते अंगद जी को भेज देते तो अंगद जी चले जाते। अंगूठी किसको दी? हनुमान जी को दी। किसी और को देते तीसरे को तो वो चला जाता। तो राम जी जिनको चाहें उनसे अपना काम करा लें। ऐसे भगवान ने हमसे जो काम कराना था ये सब सेवाएं करा ली। आपसे जो काम कराना था आपसे करा रहे हैं। लेकिन